हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे डीएनए के बारे में। डीएनए अणुओं का एक समूह है जो वंशानुगत पदार्थ है। ये माता-पिता से आनुवंशिक निर्देशों को अगली पीढ़ी तक ले जाने और संचारित करने के लिए जिम्मेदार है। ये सभी प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। डीएनए की संरचना स्वरूप। डीएनए को एक मुड़ी हुई सीढ़ी के रूप में देखा जा सकता है, जिसे द्विकुंडलिनी डबल हेलिक्स कहते हैं। निर्माण खंड। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड नामक लाखों इकाइयों से बना होता है और प्रत्येक इकाई न्यूक्लियोटाइड कहलाती है। न्यूक्लियोटाइड के घटक। हर न्यूक्लियोटाइड 3 अलग-अलग घटकों से बना होता है। एक डिक्साइबोज शर्करा शुगर, एक फॉस्फेट समूह फॉस्फेट ग्रुप और एक नाइट्रोजन क्षार नाइट्रोजन बेस। नाइट्रोजन क्षार। डीएनए में 4 नाइट्रोजन क्षार होते हैं। एडेनिन ए, थायमिन टी, साइटोसिन सी और गुआनिन जी। द्विकुंडलिनी संरचना तब बनती है जब ए हमेशा टी के साथ और सी हमेशा जी के साथ जुड़ता है। डीएनए कहाँ पाया जाता है? डीएनए मुख्य रूप से कोशिका के केंद्रक न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा ये कोशिका के छोटे ऊर्जा केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया में भी मौजूद होता है। डीएनए का प्रमुख कार्य। डीएनए का मुख्य कार्य आनुवंशिक जानकारी को संगठित करना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना है। ये प्रोटीन संश्लेषण करने में भी मदद करता है। डीएनए की खोज। वर्ष 1869 में जोहान्स फ्रेडरिक मीशर ने कोशिकाओं के केंद्रक में इसकी खोज की। वर्ष 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलिनी डबल हेलिक्स संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। वर्ष 1962 में वॉटसन, क्रिक और विल्किंस को इस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। एलेक जेफरीज ने 1984 में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक विकसित की। इसका उपयोग फोरेंसिक विज्ञान और पितृत्व परीक्षण में किया जाता है। डॉक्टर लालजी सिन्हा को भारत में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक माना जाता है। आनुवंशिक कोड। 1960 के दशक में मार्शल निरेनबर्ग और हरगोबिंद खुराना सहित कई वैज्ञानिकों ने आनुवंशिक कोड की गुत्थी सुलझाई। उन्होंने पता लगाया कि डीएनए में 3 न्यूक्लियोटाइडों का एक क्रम मिलकर एक अमीनो एसिड के लिए कोड करता है। जीन, गुणसूत्र और डीएनए में संबंध। गुणसूत्र क्रोमोसोम्स डीएनए से बने होते हैं। जीन गुणसूत्रों के खंड सेगमेंट्स के रूप में होते हैं और प्रत्येक खंड में कई जीन होते हैं। दोस्तों,